पूरा पूरा का पूरा मैंने इस बारे में रिसर्च किया। मैंने कहा छोटा बच्चा 3 साल का और उसकी आईज वीक हो गई हैं, और अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कि 16 ईयर्स पर उसका लेजर ही कराना पड़ेगा। अब मेरा बड़ा मूड अजीब सा रहता था, मैं हर समय टेंशन में रहती थी कैसे मैं इसकी आइज को ठीक करूं। मेरा सबसे पहला फोकस ही ये था, और मैंने जितनी रिसर्च हो सकती थी मैक्सिमम मैंने की, एंड आई फाउंड स्पेरुलिना। जब मैंने बात की कि स्पेरुलिना दे दूं, तो प्रीति मैम ने मना कर दिया। देखो, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगी, मत दो। 8 साल से छोटे बच्चों को नहीं देते हैं, मान जाओ निष्ठा, मत दो। उन्होंने मुझे बहुत मना किया, खूब कन्विंस करने की कोशिश की, मत दो। मेरी गट फीलिंग नहीं माने। मैं अंदर से वही, नहीं यार दे देती हूँ, नहीं यार दे देती हूँ। मैंने मैम को बोला, प्रीति मैम को, मैंने कहा यार एक काम करो, आप प्लीज मेरा एक काम करोगे, आप दीपक सूद सर से बात करो, वैशाली वाली से बात करो। तो उन्होंने भी मुझे नंबर दिया, निशा तुम भी बात करो। ये लो नंबर, तुम बात करो। और मैंने उन सबसे बात की, सबने में एक ही राय थी सबकी कि नहीं अभी मत दो, 8 साल का बच्चा हो जाने दो, उसके बाद जो तुम चाहो दे देना। आई सपोर्ट भी 12 साल से कम के बच्चे को हम नहीं देते हैं, तुम चाहो तो 12 साल के बाद आई सपोर्ट भी दे सकती हो, तब तुम कवर कर लेना। अभी तुम रुक जाओ, ये बहुत छोटा बच्चा है, इसको इसका दिक्कत हो जाएगी। पर मेरी मेरी अंदर की जो फीलिंग थी वो इतनी स्ट्रांग थी, जाने क्यों मैं नहीं जानती, पर मेरी इतनी अच्छी स्ट्रांग फीलिंग थी कि नहीं यार, यहाँ तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ही जाएगा। और मैंने रिसर्च की, मैंने पाया कि छोटे बच्चे को, जब आप बच्चा अपने जब गर्भ में है बच्चा, तो माँ के जरिए सब कुछ खा रहा है। जब गर्भ से बाहर आया, तो आप उसे दूध दे रहे हो, तब भी माँ सब कुछ खा रही है। और उसके बाद जब वो 5 महीने का हो गया, तो आप उसे सब कुछ चटा रहे हो। लिटरली आप उसे सब कुछ खिला रहे हो, सारी सब्जियां खिला रहे हो, सारे फ्रूट्स खिला रहे हो, जितना मैक्सिमम हो सकता है आप उसे डाइट देने की कोशिश करते हो, और वो सब खाने लगता है। तो क्यों नहीं ये दूं, इसमें और क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो बच्चों को नुकसान करेगा। तो मैंने रिसर्च किया, उसमें मैंने पाया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है सिवाय एक चीज के। अगर बच्चे की वो दिक्कत करता है, तो वो ब्लॉटिंग करेगा पेट में, वॉमिटिंग हो सकती है, इधर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या लूज मोशन हो सकता है। ये 4 सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चे के, रैशेस आ सकते हैं। तो मैंने इतनी रिसर्च करने के बाद अमेरिकन रिसर्च की भी पढ़ ली मैंने। गूगल पे जितनी हो सकती थी मैंने सब किया, और फिर मैंने फाउंड किया, मैंने कहा नहीं यार देना है, आई हैव डिसाइडेड। तो मैंने मैम को फोन किया, मैंने कहा मैम मैं दे रही हूँ। बोले निष्ठा तुम सोच लो, छोटा बच्चा है। मैंने कहा नहीं मैं दे रही हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं दे देती हूँ। एक काम करती हूँ, 2 दिन में के गैप से दूंगी, 2 दिन बाद दूंगी। ये आज दे दिया, फिर 2 दिन बाद दूंगी, ऐसे कर देती हूँ। बोले ठीक है देख लो, करके देख लो। अब जब मेरी अब माँ की ही इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो कोई कुछ क्या कहेगा। मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताया, मैंने ये सारी डिस्कस बात मैं उनसे करती तो वो तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते, वो शायद वेस्टीज भी बंद करा देते उस वक्त। लेकिन मैंने अपनी गट फीलिंग की सुनी। मैंने क्या किया, मेरे पास एक बॉटल रखी थी, फ्रेश बॉटल थी, मैंने वो खोली, सारे कैप्सूल्स निकाले प्लेट में। मैं एक्चुअली भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मैं गई उनके पास, मैंने उनसे उनके सामने रखा, और मैंने बोला प्रभु, इसमें कुछ ऐसा तत्व हो जो मेरे बच्चे को नुकसान करे, तो वो आप ग्रहण कर लो, इसे अमृत बना दो मेरे बच्चे के लिए। मुझे क्षमा करो। ऐसे करके मैंने किया, और वाकई में आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने 3 साल के बच्चे को स्पेरुलिना दिया है, 2 दिन बाद दिया, 2 हफ्ते तक लगातार 2 दिन बाद दिया है, और फिर 2 हफ्ते बाद एक एक दिन करके दिया है, और अगले महीने से रोज दिया है। कैसे दिया है, पाउडर खोला, चम्मच में निकाला, शहद मिलाया, और उसको चटा दिया। जब पहली बार दिया जब पहली बार दिया तो मुझे डर लग रहा था, लिटरली आई वाज वेरी, मैं बहुत समय से रोंगटे खड़े हो गए इस वक्त बताते हुए भी, कि मैं जब दे रही थी उसको, तो मुझे खुद डर लग रहा था कि कुछ भगवान ना हो। और मैंने पूरे विश्वास के साथ उनको दिया था, भोग लगाया था, भोग लगाने के बाद मैंने इसको दिया कि नहीं बेटा ये ले। और मैंने इसने इसे खा लिया, मैंने कहा कैसा लगा, अच्छा है मम्मा, टेस्टी। और इसने खा लिया, और खाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, शाम तक कुछ नहीं, नो ब्लोटिंग, नो वॉमिटिंग, नो कॉन्स्टिपेशन, नो लूज मोशन, नो रैशेस, कुछ नहीं। 2 दिन तक कुछ नहीं, 2 हफ्ते तक कुछ नहीं, 1 महीने तक कुछ नहीं, फिर मैंने रेगुलर देना शुरू किया, आज तक कुछ नहीं। 3 महीने बाद जब मैं गई ना डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास, नंबर स्टेबल था, और उस डॉक्टर ने मेरे को बोला तुमने क्या दिया, तुम ये बताओ, तुमने क्या दिया, ये नंबर स्टेबल कैसे हो गया। मेरे हस्बैंड चौंक गए थे उस वक्त, वही कहते थे निष्ठा क्या कर रही हो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बीवी यार गड़बड़ हो जाएगी, आप मान जाओ। मैंने कहा नहीं, ये देना है।
3 महीने बाद जब मैं गई, मेरे हस्बैंड भी इस बात को मान गए थे। आज वो खुद बोलते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट सब लो। आद्या के लिए मैं जो लेकर आती हूँ कभी मुझसे सवाल नहीं करते तुम ये क्यों दे रही हो। आप अब वो कभी सवाल नहीं करते तुम ये क्यों कर रही हो। अब वो करते ठीक है करो, तुमने किया है, तुम सोच रही हो तो सीख ही सोच रही होगी, कर। अब मैं ये जान गई कि वेस्टीज में उन प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन है जो लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता। मेरी खुद की गट फीलिंग मेरे बच्चे के लिए इतनी स्ट्रांग थी कि मैंने वो कर दिया जो सब मना कर रहे थे मत करो। इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे लिए सप्लीमेंट्स का नहीं हो सकता, मेरे लिए नहीं हो सकता। मेरे फादर इन लॉ की सर्जरी हुई थी, जब उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी तब मैंने ज्वाइन ही किया था प्रेस्टीज। तो मेरे घर में किसी को इतना बिलीव था ही नहीं, तो इसलिए हमने सप्लीमेंट्स उस टाइम पे नहीं लिए। तो उनके लिए नहीं लिए थे, मैं नोनी ले रही थी उस वक्त, जुकाम था तो मैं नोनी लेती थी। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे करके उनका एक्सीडेंट हुआ था, और उनके उस एक्सीडेंट की वजह से उनकी लेग में इंजरी हो गई थी, मल्टीपल मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे, जिस वजह से उनको क्या डाला था, वो जो रॉड नहीं होती है, जो रॉड डाली जाती है वो रॉड पड़ी उनके। मेरी मदर इन लॉ की भी रिब्स में दिक्कत हुई थी, दोनों का ही एक्सीडेंट हुआ था स्कूटर से। और जब उनका ऑपरेशन हुआ, ही वॉज डायबिटिक। अर्लियर उनकी हार्ट की बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। जिस पैर से उनकी नस निकाली गई थी बाईपास सर्जरी में, उसी पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, डॉक्टर ने कह दिया था बच जाए तो बड़ी बात मान लेना। और हमने आर्टेमिस में, गुड़गांव, वहां उनका ऑपरेशन करवाया था। मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे, इंडिया में नहीं थे उस समय, अल्जीरिया में थे। और उन्हें वहां से अर्जेंटली हम लोगों ने बुलवाया था, जिस वजह से उनकी नौकरी भी चली गई थी उसके बाद। मतलब वी हैव गॉन थ्रू अ वेरी टफ टाइम दैट टाइम, हम उस समय बहुत मुश्किल में थे। और मेरे फादर इन लॉ की डायबिटीज कंट्रोल में नहीं थी, जबकि वो इंसुलिन बहुत अच्छी क्वांटिटी के इंसुलिन ले रहे थे, डॉक्टर दे रहा था। उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं थी, और उस वजह से उनका जो वो घाव था वो अंदर ही अंदर, मतलब उसमें पानी सा आने लगा था धीरे धीरे करके, तो वो गलाव की स्थिति में आ गया था। जब मैंने ये चीज दीदी को बताई तो दीदी ने मुझसे कहा तो निष्ठा एक काम करो, अपना जो टैल्क है इंचैंट वाला येलो वाला वो डालो, वो उनके छिड़क दो, तो हो सकता है घाव सूखे। और ऐसा हुआ भी, घाव धीरे धीरे सूखने की तरफ आया, लेकिन चूंकि उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं थी, इस वजह से अंदर गलाव आ गया। ऊपर जो टाके हैं वो तो भर गए, लेकिन अंदर की तरफ गलाव आ गया। जब डॉक्टर ने पट्टी खोली और टाके हल्के से खोलने शुरू किए तो खुल गया पूरा का पूरा, गला हुआ अंदर। तो डॉक्टर ने क्लियर कट कह दिया ये एम्पुटेट करना पड़ जाएगा, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुई, पैर काटना पड़ जाएगा। हम लोग बहुत उस वक्त डर गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने ही रिक्वेस्ट की कि मैं इससे पहले भी मैं कई बार उनसे कह चुकी थी कि पापा डायबिटीज के लिए ग्लूका हेल्थ लीजिए, पर वो उन्हें भरोसा नहीं था। वो अपनी लेते थे, अपनी ही दवाइयां लेते थे, उससे भी करेले का जूस पीते थे, आज भी पीते हैं। और वो इन चीजों को फॉलो करते थे, लेकिन उन्हें ग्लूकोज नहीं लेनी थी। उस समय मैंने जिद की थोड़ी सी, मैं भी फिर जिद पे आ गई, ये जब डॉक्टर ने कह दिया कि कटेगा पैर, तो मैं जिद पे आई और मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं आपको ये करना है, आपको ये लेना है, आप मंगाओ प्लीज। जब मैंने पतिदेव से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मंगाते हैं, क्या है ग्लूका हेल्थ बताओ। मैंने उनको बताया, उन्होंने भी अपनी रिसर्च की, और फिर उन्होंने कहा मंगाओ। मंगाया गया, जिस दिन आया, और शायद अर्जेंट में ही मंगाया था, तो कुछ उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ पैसे भी देने पड़े थे, कुछ ऐसा था। तो मैंने वो भी किया था, मैंने मंगाया, और मंगा करके दोपहर में खाने से आधे घंटे पहले मैंने उनको एक डोज दी है। सिंगल डोज में हमें ये रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई डायबिटीज कंट्रोल्ड इन रेंज, जो कि रेंज से बहुत बाहर थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि इंसुलिन देने के बाद भी अगर घाव आपका गलाव पर आ रहा है तो इसको काटना पड़ेगा, ये कंट्रोल नहीं हो सकता। और ग्लूका हेल्थ की सिंगल डोज से कंट्रोल में हो गया था। मेरे हस्बैंड के रोंगटे खड़े हो गए थे, उन्होंने तुरंत कहा कि यार बीवी ये तो बहुत अच्छी चीज है। और फिर मैंने उनसे कहा कि जब आपको तब समझ में नहीं आया जब आपके बच्चे की आंखें ठीक हो गई थी, जब आपके बच्चे की आंखें स्टेबल हो गई, नंबर स्टेबल हो गया, आपको तभी समझ में आ जाना चाहिए ना कि अच्छा है। जब आपकी बीवी की जुकाम ठीक हो गया गर्मियों में, तो फिर तभी समझ में आ जाना चाहिए ना कि अच्छे हैं, डाउट ही क्यों करना है।
बट ये ना ह्यूमन एक नेचर होता है, हर प्रोडक्ट के प्रति हमारा एक डाउट होता है, यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे डाउट मत करो, जो चीज पहले देख ली अच्छी है, दैट मीन्स उस कंपनी की रेपो, उस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, वो अपनी गुडविल कभी नहीं गिराएगी। अब एक प्रोडक्ट हो चाहे हजार, सभी प्रोडक्ट्स सुपर्ब हैं, बहुत अच्छे हैं, यूज करो, खाओ, सबको खिलाओ। मैं तो कहूँ सारे इंडिया में छोड़, बाहर सब जगह जाए सब लोग इसको खाओ यार, अच्छी है। मतलब मैंने जब वो जिस दिन उन्हें दी है, उस दिन के बाद से मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने ये चीज बंद ही नहीं होने दी है। तब से लेकर के और आज तक का टाइम है, जैसी खत्म होने वाली होती है पापा का फोन आ जाता है, बेटा वो ग्लूका हेल्थ खत्म होने वाली है, मंगा देना। ओके। अब वो फ्लैक्स भी खाते हैं, अब वो प्रोकार्ड भी खाते हैं, अब वो नीम भी ले रहे हैं, आंवला भी ले रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ नोनी भी खाती हैं, वो भी फ्लैक्स ले रही हैं। तो अब क्या है, अब पहले कोई नहीं खाता था, अब मेरी पूरी फैमिली में अपने आप ये नहीं है मंगा देना, ये हो रहा है। पहले क्या होता था, मैं बेस्ट डील का भी बताना चाहूंगी यहाँ पर। बेस्ट डील का सामान मैं मंगाती थी, सिर्फ मैं मंगाती थी, वहां घर पे नहीं आता था वो। वहां जो लोकल किरानों की दुकानें होती हैं होलसेल, वहां से आता था खुला। कोई बात नहीं, मैं वहां जाती थी तो मैं वहां के हिसाब से करती थी, जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ अपने हिसाब से करती हूँ। तो जब माँ यहाँ आई और कुछ टाइम मेरे पास नहीं, जब पापा की बाइक वो लेग इंजरी थी, तो वो यहीं रही थी मेरे पास, यहीं से उन्होंने अप डाउन किया था, क्योंकि वो जॉब में थी उस वक्त। और जब उन्होंने वो किया, तो उन्होंने नोटिस में लिया कि ये सामान बेस्ट डील से मंगाती है, पैक्ड आता है, निष्ठा ये तो महंगा पड़ता होगा तुमको उन्होंने ऐसे कहा। और मैंने उनसे कहा कि माँ महंगा क्या पड़ता है, उल्टा कमाई हो जाती है मुझे महंगा तो नहीं पड़ता, पड़ता तो बराबर ही है, पर कमाई हो जाती है। तो बोली कि अच्छा मुझे दिखाओ क्या है कैसे है। तो एक बार वो जा रही थी, तो वहां कुछ सामान चाहिए था, तो मैंने कहा माँ मैं अपना मंगा रही हूँ, आपके लिए भी मंगा देती हूँ। मैंने नॉर्मल जैसे मंगाती हूँ मंगा दिया, वो लेके चली गई। उन्होंने वहां उसको यूज किया। अब वो थे चने, जो सूखे भुने हुए चने होते हैं, वो मैंने उनके लिए मंगाए थे। जो लोकल वो मंगाती थी उसमें ठुड्डी बहुत होती थी, जो हार्ड होते, दांतों से भी चबते नहीं है, फोड़ने पड़ते हैं फिर भी नहीं फूटते हैं। वो उन्हें वहां बहुत मिलती थी, लार्ज क्वांटिटी में निकल जाता था, तो वो उसे फेंकना ही पड़ता था या बंदरों वंदरों को डाल देती थी। लेकिन जो मैंने बेस्ट डील से मंगा के चने दिए थे, उसमें वो ठुड्डी नहीं निकली, एक आध कोई निकली हो तो निकली हो। तो मुझसे बोलती है फोन करके, निष्ठा तुम सामान ना यहीं से मंगाया करो, ये बहुत अच्छा सामान देते हैं, यहाँ पे लूटते और वो दिन और आज का दिन है, सामान यहाँ से मैं भेजती हूँ तो जाता है, या फिर हम लोग जा रहे होते हैं तो मंगा के रखती हूँ, हम लोग उन्हें दे के जाते हैं, क्योंकि वहां जो बेस्ट डील है वहां पे सामान नहीं होता। मुझे भी इस महीने बहुत परेशानी हुई है, 1 महीने बाद मेरा सामान आया है लिटरली देने ही नहीं आ रहा था वो। और वहां थोड़ी सी दिक्कत होती है डीएलसीपी की वजह से, इसलिए हम लोग यहाँ मंगाते हैं और फिर हम देने जाते हैं। तो आज वो हर चीज यहीं की यूज करती हैं, यहाँ तक कि झाड़ू। अरे मैंने झाड़ू मंगाई बेस्ट डील से ना, तो जैसे मैं कर रही थी बड़े आराम से, मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो एक दिन मुझे बोली निष्ठा ये झाड़ू कैसी है। मैंने कहा माँ इसको धो भी सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है, झाड़ू बहुत अच्छी है। बोली यही मंगा दो, तो वो वाली वहां तो अच्छी मिलती नहीं है, बेकार सी झाड़ू है, यही वाली मंगाना। अब जिस दिन से उन्होंने मुझसे बोला है, मैंने कई बार ट्राई कर लिया, ऑनलाइन तो नहीं आ रही मुझे जाना ही पड़ेगा शोभा मैम के यहाँ वहां से लानी पड़ेगी, तब उन्हें देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट यहाँ वेस्टीज के हर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो झाड़ू हो, चाहे वो सप्लीमेंट हो, ऑयल हो, या कुछ भी हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। डाउट करने लायक यहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है। इवन मेरे फादर जो है वो इस चीज में बिलीव नहीं करते। उन्होंने जब मैंने ये वेस्टीज किया था, तो वो मुझसे कहते थे निष्ठा वो गुड़िया तू ब्लॉग लिखती है, बेटा ब्लॉग लिखा कर, ये वेस्टीज वेस्टीज क्या कर रही है, इस सब में कुछ नहीं है, तुम्हारी एजुकेशन भी तुम्हारी जीरो हो जाएगी इसमें। तो यहाँ तुम एमसीए हो, और यहाँ बिना पढ़ा लिखा भी तुम्हारे बराबर है, क्या फायदा तुम्हारे पढ़े लिखे होने का। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पापा आप लाला की नौकरी करते हो। बोले, हाँ। मैंने कहा लाला कितना पढ़ा लिखा है मैंने एक छोटा सा सवाल किया था उनसे, उनको पापा आप जिनकी नौकरी करते हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो कितने पढ़े लिखे हैं। वो 5वीं पास। मैंने कहा जिनके यहाँ मैं काम कर रही हूँ वो अच्छे पढ़े लिखे इससे बड़ा डिफरेंस मैं क्या दूंगी, ये बता, इससे बड़ा डिफरेंस तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरे फादर के पास कोई रिप्लाई नहीं था, उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन हाँ उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मेरे कहने से कोई सप्लीमेंट नहीं लिया। बट जब मैं जिद पे आ गई उनके साथ, और मैंने उनसे कहा कि नहीं आपको ये लेना है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी,
हार्ट की क्या, उनकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती थी। मेरे हस्बैंड की भी बीच में हार्ट बीट्स बढ़ गई थी काफी, सो रहे थे अच्छे खासे, और एकदम से अचानक उठे और उनकी हार्ट बीट्स, यहाँ जब हाथ रखा तो बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। डॉक्टर के पास लेके गए, 190 उनकी पल्स रेट चल रही थी, और 200 से अबव जब जाती है तो हार्ट कोलैप्स कर जाता है। और वो सिर्फ गैस की प्रॉब्लम की वजह से ही होता है यूजुअली। आंवला वो खा रहे थे, एलोवेरा वो खा रहे थे, बट कोई फायदा उस सच नहीं हुआ जितना फ्लैक्स खाने से हुआ। उसके बाद उन्होंने फ्लैक्स और प्रोकार्ड दोनों ही मैंने उनको दिए। प्रोकार्ड वो आज तक खा रहे हैं। उस दिन के बाद से तो उनको ना तो हार्ट बीट बढ़ी, उनको ये हो गया था कि कॉफी पीने से हार्ट बीट बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है कॉफी पीने से हार्ट बीट, अगर आपकी कॉफी की क्वांटिटी ज्यादा है हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी। एक ना एक दिन वो आएगा कि आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, गैस बनेगी और वो अटैक करेगी। गैस तो कहीं भी अटैक कर सकती है, किसी भी वाइटल ऑर्गन पे अटैक करती है। ब्रेन पे अटैक करेगी, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हार्ट पे अटैक करेगी, हार्ट अटैक आ जाता है। कहीं और अटैक करेगी, वहां पेन हो जाएगा। हड्डी पे अटैक किया तो आपको लगेगा हड्डी गई, काम गया, खत्म। यहाँ इतना, मैं अपनी बताती हूँ। मेरे बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी तो यहाँ ये जो मेरा सीधा हाथ है ये ऐसे मुड़ता है, सभी के ऐसे मुड़ते हैं। मैं उस वक्त जब मेरे को दर्द होता था लिखते लिखते, देहरादून पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई हूँ मैं, और वहां पर हिस्ट्री में बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखवाए जाते थे। आपने भी लिखे होंगे सब लोगों ने तो लंबे लंबे आंसर्स के हाथ दुखता था, दर्द होता था। तो पापा को लगता था ऐसे ही हाथ लिखते लिखते थक गया है हाथ, इस वजह से दर्द हो रहा है। तो मेरे इतना होता था, मैं पापा से कहती थी इसको पलट दो, मेरे इस हाथ को पलट दो। इतना मेरे को दर्द होता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और जब मैंने स्कूलिंग छोड़ी है उस दिन के बाद से मेरे को दर्द नहीं हुआ। बट अभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन के दौरान ही मैं रात का काम खत्म करके जाकर के लेटी हूँ, एंड इट वॉज, दर्द हो रहा था थोड़ा बहुत। मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, आते अभी जूझती है कई बार, समटाइम्स तो गोदी भी लेना पड़ जाता है, तो हो सकता है उस वजह से हो गया हो। तो मैंने अपना वैसो केयर लगाया और मैं जाकर के लेट गई। आराम नहीं मिला, यूजुअली आराम मिल जाता है, नहीं मिला। थोड़ी बहुत देर बाद नींद आ गई, फिर टूट गई, दर्द बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। सुबह 4:30 बजे मेरे से लेटा नहीं गया, मैं उठ गई। बाहर घूम रही हूँ, मेरे हस्बैंड आए निकल के बाहर कि क्या हुआ, रो रही हो। और मैं रो रही थी लिटरली, मेरे आंखों में पानी था, दर्द से मैं करा रही थी। वो आए और आके उन्होंने, क्या हुआ, क्या बात हो गई। मैंने कहा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको पलट, ऐसा कर रहा है, मन कर रहा है इसको पलट दूं मैं। बोले ऐसे कैसे दर्द हो गया। मैंने कहा पता नहीं, ऐसे बचपन में भी होता था, एक बार हुआ है, कई बार हुआ है, पापा ठीक करते थे, मुझे याद नहीं कैसे ठीक करते थे, वही ठीक करते थे, क्या करते थे मैं नहीं जानती। तो मैंने सुबह 5 बजे पापा को फोन मिला दिया। यूजुअली मैं ऐसे इतने टाइम पे नहीं करती हूँ, और करो तो सामने वाला घबरा जाता है। मेरे फादर भी घबरा गए कि पता नहीं क्या बात हो गई। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मेरे दर्द हो रहा है सीधे हाथ में बहुत ज्यादा। उन्हें लगा उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा अरे हॉस्पिटल जा, ये वो। मैंने कहा हॉस्पिटल जाने की बात नहीं है, मेरे सीधे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये मेरा मन कर रहा है इसको मैं पलट दूं, उल्टा कर दूं। मेरे पतिदेव का दिमाग चला थोड़ी देर बाद एक्चुअली पहले उन्होंने, उनका दिमाग आया पेन किलर खा लो। मुझे हाइफेनेक एमआर दिया गया, मैंने हाइफेनेक एमआर खाया, मुझे आराम नहीं मिला, जबकि वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर मैंने अभी तक नहीं खाया है, उससे आराम मुझे नहीं मिला। वो ऑफिस चले गए, ऑफिस से उनका फोन आया कि बीवी आपके पास में ग्लूकासमीन रखा है ना। मैंने कहा हाँ रखा है। उसे खाओ यार, आपको ये वहां पीछे में दर्द है ना, तो वो तो हड्डी पे ही काम करता है, जॉइंट्स पे, तो वही वो ठीक हो जाएगा, आप वो खाओ। मैंने कहा ओके। अब रात में आए, उन्होंने मुझे 2 ग्लूकोसामीन, 2 कैल्शियम, एक फ्लैक्स साथ में कॉम्बो बना करके दे दिया। मैंने खा लिया। करीब हफ्ते भर में, हफ्ते भर तो नहीं पर हाँ 10 दिन, 12 दिन लगे होंगे। 10-12 दिन में मुझे आराम मिला, ठीक हो गया। मुझे लगा अपने आप ही ठीक हो गया होगा। बट अभी जब मैं कोविड के दौरान अंदर पॉजिटिव थी और मैं क्वारंटीन थी, तो मेरे पास कोई सप्लीमेंट नहीं था। मैं कोई सप्लीमेंट नहीं खा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का था कि जितनी कम चीजें इसके टच में आए और कम शेयर हो ज्यादा बेटर है। तो मैं अंदर ही रूम में थी, मेरे पास कुछ नहीं था। उस टाइम जब मैं बाहर आई हूँ, आफ्टर 17 डेज मैं बाहर आई। उस वक्त भी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कोई एक्सटर्नल कोई चीज अभी मत दीजिए, शी इज वेरी वीक। और 1 महीने बाद मेरे इस हाथ में फिर से वही दर्द वैसे ही होने लगा। एक तो वीकनेस भी थी बहुत ज्यादा, तो शायद इस वजह से फिर मैंने ग्लूकासमीन और वही कॉम्बो लेना शुरू करा। हफ्ते भर में ठीक। तो ये चीज मैं ये बता रही हूँ कि जो सप्लीमेंट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, रिजल्ट नहीं देते, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। सामने वाला ना लेना चाहे तो बात अलग है। इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली हैं, और अच्छे खासे रिजल्ट्स हैं, मैंने तो देख लिए।
महसूस कर लिए, अपनी अपनी उसमें देख लिए। मेरे फादर जो फ्लैक्स बिल्कुल नहीं खाना चाहते थे, जो सप्लीमेंट्स लेना ही नहीं चाहते थे, उन्हें मैंने जिद करके जबरदस्ती फ्लैक्स दिया था कि भैया खाओ, आप इसे खाओगे, ये एज ऐसी है, इस एज में कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, पर प्रिकॉशन लेकर के चलने में क्या बुराई है, इसमें कुछ घट तो रहा नहीं। अलसी का तेल है, ये अलसी है तो अलसी तो आप ऐसे भी खा सकते हो, खा लो ना, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे कहने से खाया और ऑलमोस्ट 2-3 महीने लगातार खाया हो। उनको कैटरैक्ट की दिक्कत बताई गई डॉक्टर के थ्रू। डॉक्टर ने बोला कैटरैक्ट है आंख में। एक आंख में विजन उनके पहले से नहीं था, जब वो बचपन में थे तो गिर गए थे, चोट लगी थी जिस वजह से आंख में प्रॉब्लम आ गई, और तब से विजन उनका आधा था, और आधा धीरे धीरे करके तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। एक आंख तो लेफ्ट वाली तो खत्म थी, राइट में थोड़ा बहुत विजन था, या हो सकता है ऑपोजिट हो, लेफ्ट में विजन हो, मुझे याद नहीं है। तो उनके एक में तो विजन ही नहीं था, दूसरे में कैटरैक्ट आ गया था। तो जिस वजह से जब वो रात में भिवाड़ी से यहाँ आते थे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी ड्राइविंग में, और हम लोगों को डर लगता था कि कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, आप या तो ड्राइवर रख लो या फिर आप मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम कर लो। पर वर्क फ्रॉम होम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं कर पाते थे, जाना ही होता था और कोई ऑप्शन नहीं था। फ्लैक्स खा रहे थे, डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने कहा कि देखो ऐसा है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो जाएगा, मैच्योर हो गया है, करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑपरेशन के बाद जरूरी नहीं है कि विजन आ जाए, और ये भी हो सकता है कि विजन आ नहीं आए, कोई ऑप्शन नहीं, मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं। कोई बात नहीं, ऑपरेशन करवाया गया। तब तक उन्होंने दूसरी आंख या कोई भी आंख चेक नहीं करवाई थी, नंबर चेक नहीं करवाया था। ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन करवाने के बाद में करीब 15 दिन बाद उन्होंने चेक करवाया, तो उनकी आंख में पूरा विजन था। इस वाली में, इस वाली में जिसमें विजन नहीं था, उसमें भी आ गया। उससे भी उन्हें धुंधला धुंधला दिखने लगा। जब डॉक्टर को ये बात पता चली, और डॉक्टर से इसमें भी आपका विजन है, तो पापा ने बोला इसमें तो विजन हो ही नहीं सकता जी। बोले है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो नहीं, इसमें हो ही नहीं सकता, बचपन में चोट लगी है, डॉक्टर ने उसने बोला है विजन गया, और मैं मेरे को दिखाई नहीं देता था इससे। बोले अब आप देख लो, आपको धुंधला धुंधला दिखता है या नहीं दिखता। तब पापा ने एक आंख अपनी बंद करके गौर से देखना शुरू किया, तो उन्हें अब धुंधला धुंधला दिखता है। अब वो फ्लैक्स को सबको रिकमेंड करते हैं, फ्लैक्स जरूर खाओ, इससे आंखें ठीक हो जाती है। इससे यहाँ के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, सबसे बहुत अच्छे फायदे हैं, सबको सब खाने चाहिए, इनसे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप नोनी खा लो, पर खा लो, छोड़ो मत। आपको नहीं कमाना, पैसा मत कमाओ ना, सेहत तो चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। तो मुझे तो दूजा भी चाहिए और पहला भी चाहिए, तो मैं तो करती हूँ। आप लोग भी कीजिए, आपको भी सब मिलेगा। तो मैं यही रात में कहना चाहती हूँ, मेरी डॉटर है, उसको मैं इनविगो प्रोटीन पाउडर देती हूँ, क्विल देती हूँ, उसको स्पेरुलिना देती हूँ। वो कभी 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 मैं उसको एलोवेरा भी उसके खाने में या किसी चीज में मिला दिया, खा लिया, तो पहुंच जाता है। धीरे धीरे करके थोड़ा 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 कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कोलेस्ट्रॉल भी देती हो दिमाग बेटा? में, कोलेस्ट्रॉल भी देती हो? हाँ कोलेस्ट्रॉल भी देती हूँ। तो ये जो चीजें हैं दिमाग, मतलब कि हम सबके दिमाग में कि 8 साल से कम के बच्चे को नहीं दे सकते, सही, कहीं ना कहीं सही है। जरूरी नहीं हर बच्चा एक जैसा हो, पर हर माँ को पता होता है उसका बच्चा कैसा है। हर माँ को पता होता है उसका बच्चा कैसा है, उसके बच्चे को क्या अच्छा सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, वो पता होता है। तो प्लीज अपनी गट फीलिंग पर बिलीव करके इन सप्लीमेंट्स को अपने बच्चों को दीजिए, उन्हें फायदा ही करेंगे। किसी और की फीलिंग पर मत जाओ, आपको पता है आपका बच्चा कैसा है। मेरे को पता था, सब कहते थे घर में, सब स्पेरुलिना दे रही है, स्पेरुलिना दे रही है, नुकसान करेगा बच्चे को, नुकसान करेगा बच्चे को। पर मुझे ये था नहीं, नहीं करेगा, और वो नहीं किया। हर माँ के साथ में उसका भगवान होता है, उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देता जब तक माँ नहीं चाहे। सब बच्चे के साथ में रहते हैं, तो बच्चे के ऊपर माँ का आशीर्वाद है तो सब भगवान का आशीर्वाद है, ऐसा कहते हैं, वो सही कहते हैं। तो इसलिए अपने बच्चे के लिए जरूर करिए। क्या आना है? आओ, आओ। शी इज ट्राइंग एक्चुअली, मेरे पास में ही खड़ी है, आना चाहती है, बार 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 छेड़ रही है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। लास्टली, मैंने अब तक के ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। मैंने इसका अल्ट्रा वॉश यूज किया है, अल्ट्रा स्वैब यूज किया है, अल्ट्रा शाइन यूज किया है, एग्री 82 यूज किया है। इसका जो हेयर कलर है बेस्ट डील का रेडिको, वो भी यूज किया है। मैंने
हर चीज यूज करी है ऑलमोस्ट। आई कैन शो यू, इस समय मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास अभी है जब मैंने 2 महीने से सामान नहीं खरीदा है। मैंने 2 महीने से कोई सामान नहीं खरीदा है, यहाँ तक कि बेस्ट डील का भी नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मैं थी नहीं। अब आई हूँ तो अब जरूर मैं इस चीज को करूंगी। बट अभी मैं ये यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, प्लीज प्लीज जरूर सबको रिकमेंड करिए। मैं तो, जो कोई मुझसे पूछता है ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, डाउट है ही नहीं, मुझे तो नहीं है। और मेरे ख्याल से अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई वीडियो इसको देखता है तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट रहना चाहिए, क्योंकि जो लेडी अपने बच्चे पर कर सकती है तो उसे इन प्रोडक्ट्स, जब बच्चे को नुकसान नहीं कर सकते तो किसको नुकसान करेंगे? बच्चे से ज्यादा तो कोई नहीं है, बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, सभी के लिए। तो जब मैंने अपने बच्चे पर ये इस चीज को यूज करके देख लिए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, मुझे अभी याद आई। अभी मैं जब आ रही थी बुलंदशहर से घर पे यहाँ वापस, तो मुझसे माँ ने कहा 2 महीने से बेटा तेरा घर बंद है तो बहुत गंदा हो रहा होगा, एक काम करो खाना यहीं से बना के लेके जाओ। मैं यहाँ राइस ब्रांड यूज करती हूँ, वो वहां पर तिल का या मूंगफली का तेल यूज करती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों में से भी बहुत सारी होंगी जो मूंगफली या तिल का तेल यूज करती होंगी, है ना? अब मेरी इस बात को सुनने के बाद कोई नहीं करेगा। अब सुनिए क्या हुआ था। जब मैंने खाना बनाया, मैंने वहां बनाया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा माँ पूरी सब्जी बना देती हूँ, वहां पे ले जाएं, खराब होने का भी डर नहीं है। बोले ठीक है। मैंने पूरी सब्जी बनाई, पूरियां तिल के तेल में तली और मैं ले आई, नहीं सॉरी मूंगफली के तेल में तली और मैं ले आई, पैक करके लेके आई। सुबह वहां हम लोगों ने 12 बजे खाना खाया है और उसके बाद में हम 3:30 बजे वहां से चल दिए थे। पैक करी थी मैंने तभी 3 बजे ही पैक करी थी और पैक करके मैं यहाँ लेके आई हूँ। 4 साढ़े 4 बजे ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद हमने खाना किया है। जैसे ही मैंने वो डिब्बा खोला है, आप लोगों ने कभी महसूस किया जब आप किसी हलवाई की दुकान पे जाते हो जहाँ पे मठरी बन रही हो, एक ही गर्म तेल में करे चले जा रहे हो, करे चले जा रहे हो, तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। यस। वो गंदी स्मेल, मैंने वो डिब्बा खोला और पूरे घर में फैल गई। यू इतनी गंदी थी वो कि मैं वो पूरी ना तो खा सकती थी ना खिला सकती थी। मेरी इतनी बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। मैंने कहा यार क्या करूं भूख भी लग रही थी, लेकिन कहते हैं ना मरता क्या ना करता वाली बात हो जाती है। मेरे बच्चे को भूख लगी थी, मम्मा मुझे भूख लग रही है, चलो ठीक है 2 पूरी आप खा लो बेटा। दो मैंने जैसे तैसे की। पतिदेव ने कहा यार इसमें से तो बहुत ज्यादा हीक आ रही है, कैसे खाऊं? ये आपने किस में तली है? मैंने कहा तेल में। बोले कौन से तेल में? मैंने कहा मूंगफली के तेल में। बोले यार घी में तलती है माँ तो। मैंने कहा माँ घी में नहीं तलती, माँ इसमें तलती है, माँ ने ही मुझसे कहा था कि मूंगफली के तेल में तलना, इसलिए मैंने तली है। मैं कहूंगा माँ से या तो घी में तलो या राइस ब्रांड में तलो इसको मत तलो। मैं बोलूंगा माँ से उनको, ओके। तो ये चीज मैं कहना चाहती हूँ, राइस ब्रांड में मैंने आज तक ये चीज महसूस नहीं करी। मैंने कितनी मठरी बनाई है, मैंने होली का सारा सामान राइस ब्रांड में ही बनाया है। हर बार मैं वही यूज करती हूँ। माँ जब भी आती है, निष्ठा ये मत यूज किया करो, व्रत में भी तुम ये यूज करोगी क्या, ये चावल के घान से बना है, ये है वो है। मैंने कहा माँ चावल के धान से जरूर बना है, पर चावल भी तो खाते हो, धान है यार, कोई दिक्कत थोड़ी। और इस तेल, ये के तेल किसने बनाए आपने क्या देखा है? बताओ मैं उनसे ये चीज कह नहीं सकती, उनसे ज्यादा मैं क्या जरा ओके माँ, ओके माँ, ठीक है माँ, ठीक है माँ कर देती हूँ। बट मन में वही आता है यार क्यों खा रहे हो इसको, इसमें हीक आती है, मत खाओ। उनके लिए भी अच्छा ही सोच रही हूँ, बट ठीक है उनका अपना है, कोई बात नहीं। पर अभी जब उन्होंने बोला कि पतिदेव ने कि माँ ये तेल यूज मत करो, इसमें हीक आती है, सारी पूड़ियां खराब हो गई, हमसे खाना नहीं खाया गया तो उन्होंने माना कि हाँ चलो ठीक है, निष्ठा से बोलना हमारे लिए भी ऑर्डर कर देगी, बेच देगी यहाँ पे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो, सबके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सबके। यहाँ मैं यहाँ पर आके ना मैं तो ब्लेस समझती हूँ कि इससे अच्छी कंपनी मुझे नहीं मिल सकती। अभी रिसेंट में मुझे एक, मैंने इंसिडेंट बताया था प्रीति मैम को कि एक आदमी है, उसने मुझे चेज किया अब किसी ऐप को प्रमोट करने के लिए। 911 करके कोई ऐप थी, उसको प्रमोट करने के लिए। और उस पे क्या सामान था? आपका सफोला ऑयल, आपका बॉर्नवीटा, आपका आशीर्वाद का आटा, और ये सारी चीजें जो हम रेगुलर अब तक यूज कर रहे थे वो चीजें वो अब मैं मुझसे प्रमोट करवा रहा था। मुझे लगा था वो मेरी स्किल्स को एनहांस करेगा, क्योंकि उसने मुझसे बोला कि वो क्राउन डायरेक्टर है वेस्टीज में। हाँ, उसने मुझसे यही बोला कि वो वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर है और
वो ये मुझसे मेरी स्किल्स को इनहेंस करने में वो एक सोशल कॉज के लिए है, और वो सोशल कॉज इसलिए करता है क्योंकि जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी टीम को आगे नहीं लेके जा पाते हैं, एक लेवल पे अटक के रह जाते हैं, वो उनकी हेल्प करता है। मैंने कहा ओके, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने कहा ठीक है यार, अगर स्किल्स बढ़ जाती है तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। ठीक है सर, क्या बताइए क्या करना होगा? आपको ये ऐप डाउनलोड करनी होगी, और जो मैं कहूंगा 15 दिन तक आपको ये काम करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मॉर्निंग में 9 बजे 15 मिनट का एक सेशन मेरा होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मुझे, मैंने कहा आप मुझे ऐप का लिंक भेज दो, क्या ऐप है? मुझे लगा इसी तरीके की कोई नॉलेज वाली ऐप होगी। उसने मुझे ऐप भेजी, मैंने वो ऐप देखी, और मेरा दिमाग घूम गया। मैंने तुरंत ही उनको मुड़ किया, मैंने कहा मुझे लगा था आप बहुत समझदार आदमी हैं और आप मुझे मेरी स्किल्स को इनहेंस करने में मेरी मदद करेंगे, बट आप ये कोई सोशल कॉज नहीं कर रहे हैं। आप तो लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप उनको सही राह पे नहीं लेके जा रहे, आप उनको उनकी हेल्थ के बारे में कंसर्न नहीं है। बट मैं हूँ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट विद यू, मैं आपके लिए नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ूंगी, मैं इस कंपनी में अपनी स्किल्स को एनहांस करके कुछ करना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरी स्किल्स को एनहांस करने में मेरी हेल्प कर सकते थे, बहुत बढ़िया, वी आर विद यू और आई एम विद यू। बट राइट नाउ आपकी ये बात सुन करके, ये सब देख करके मैं आपके साथ में नहीं हूँ। स्टिल वो अभी भी मुझे मैसेज करते हैं, आज सुबह भी मैसेजेस आए हैं, बट मैं उनके साथ में नहीं। मेरा शुरू से, मेरा हस्बैंड ने जब से कहा था कि नहीं इस कंपनी को छोड़ना मत, तभी से मेरा नहीं छोड़ना। अब तो जब मैंने रिजल्ट देखे हैं तो क्यों छोड़ू। ग्रेट तो ग्रेट। ये चीजें रही हैं मेरे साथ में। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, मेरे गुड़हल का पौधा हर एक ने देखा होगा। गुड़हल के पौधे पे व्हाइट कलर के कीड़े लग जाते हैं। आप कितना ही उन्हें यस। पानी से निकाल लो, कितना ही कर लो, बार बार लग जाते हैं, हटते नहीं है। डिसइंफेक्टेंट लाना पड़ता है, मैं नहीं लेके आई। मैंने क्या किया, हमारे पास में अल्ट्रा वॉश है, अल्ट्रा स्वैब है ना मैंने अल्ट्रा वॉश को पानी में, एक ढक्कन, एक बाल्टी पानी में डाला, और ऐसे ही थोड़ा सा अल्ट्रा स्वैब डाला, जरा सा उसको एक स्प्रे वाली बॉटल में भर दिया। मैंने क्वांटिटी नहीं देखी, मुझे नहीं समझ में, मैंने जो मुझे मिला मैंने तो कर दिया। मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। मैंने वो किया, मैंने वो पूरा का पूरा एक एक पत्ती पर लिटरली छिड़का, और करीबन एक हफ्ते तक किया होगा। आज तक तो वो कीड़ा आया नहीं वापस लौट के शाबाश। आया नहीं है, मेरा बहुत बढ़िया है। तो ये चीजें कितने नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये दिखाता है कि नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर मैं प्लांट पे एक केमिकल यूज कर रही हूँ, तो अगर अगर वो केमिकल हार्श होता, मेरे प्लांट को खत्म कर देता ना। कपड़ों पर हार्श होता तो कपड़े गलेंगे ना, लिंट निकलेगा ना उसमें से, कपड़े के छोटे 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 धागे को लिंट कहते हैं, जो टूट के निकल जाते हैं, जिस वजह से कपड़ा एक दिन फट जाता है, गल के फट जाता है। उस गलने को क्या बोलते हैं? लिंट ही तो बोलते हैं। और जो कपड़े को गलाएगा, अगर नहीं गलाएगा तो पौधे को तो गलाएगा। कितना नाजुक सा पौधा होता है, उसको कुछ नहीं हुआ। तो कितने नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ये, इससे ज्यादा बड़ा एग्जांपल और क्या चाहिए नेचुरलिटी का। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज यूज कीजिए। मेरे पास तो बहुत है, मैं बोलती चली जाऊंगी, कोई फायदा नहीं है टाइम हो रहा है, 12:15 हो गया।